तो गाइस ये मेरा न्यू वीडियो है एंड इससे पहले बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है मेरा पुराना वीडियो में, ठीक है। एंड मैं उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि भाई रिज़ल्ट आया था तो उसका लेके थोड़ा सा हो गया था, सॉरी। तो भाई लोग असली ज़िंदगी में मेहनत कर के मजदूरी करके लोगों की गालियाँ सुनते सुनते मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अब से मैं स्टार्ट करूँगा एक हार्डकोर वर्ल्ड, वो भी वेजिटेरियन में, यानी इसमें हम लोग मुर्गी ये सब इसमें से कुछ भी नहीं खा सकते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कैरेट, आलू, ब्रेड यही सब कुछ खा सकते हैं। तो आज से मेरा स्टार्ट होता है 100 डेज़ का हार्डकोर सीरीज़। इसमें मुझे फुल्ली नेदरराइट का इंचेंटेड आर्मर बनाना है, एक घर बनाना है सुंदर सा, और वो ड्रैगन को मार के उसका अंडा छुड़ाना है। तो देखते हैं कि क्या मैं ये सब कुछ 100 डेज़ में कर पाता हूँ या नहीं। देखने के लिए बने रहे मेरे वीडियो में। गाइस यहाँ पर स्पॉन के स्टार्टिंग होते ही मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बैम्बू मिल जाता है एंड मैं उसको प्लांट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं बहुत सारा डर्ट कलेक्ट करता हूँ जिससे मैं अपने एरिया को एक्सपैंड कर देता हूँ। फिर रात होने के बाद मैं एक छोटी सी जगह बनाता हूँ जहाँ पर मैं AFK कर सकूँ, क्योंकि अगर मैं रात को नॉर्मल घूमता रहूँगा तो फिर मुझे ज़ॉम्बी मार देंगे। एंड जब सुबह हो जाती है तब मैं अपने बैम्बू को निकालता हूँ और रीप्लांट कर देता हूँ, और उसके बाद अपना शक्ल देखने लग जाता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ एडवेंचर में। डे 2 में मैं जाता हूँ एडवेंचर में जाते जाते मुझे यहाँ पर एक रूइंग पोर्टल मिल जाता है। रूइंग पोर्टल को खोलने के बाद मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा सामान मिल जाता है जिसको मैं फटाफट से ले लेता हूँ, क्योंकि भाई फ्री का सामान किसको नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और ढूंढने जाता हूँ, और यहाँ पर मुझे एक आइलैंड मिल जाता है जिसके अंदर थोड़े से शुगर केन थे। तो उसके बाद मैं वापस अपने घर पे आ जाता हूँ और वही सेम जगह बनाकर मैं वहाँ पर रात भर AFK करता हूँ। फिर उठने के बाद फिर वही बम्बू निकालता हूँ और वापस उसको रीप्लांट कर देता हूँ, और मुझे जो शुगर केन मिले थे आइलैंड से मैं उसको भी प्लांट कर देता हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ एडवेंचर में जाते जाते भाई मुझे यहाँ पर कोई भी काम की चीज़ नहीं मिली थी सिवाय एक शिपरैक के। तो मैं यहाँ पर शिपरैक को लूटने जाता हूँ, और यहाँ पर से मुझे एक वुड का प्लैंक मिल चुका था, और यहाँ पर अभी मुझे यहाँ पर शिपरैक के चेस्ट से बहुत अच्छा सामान मिल चुका था, तो मैं इसे भी लपेट लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर से बहुत सारे वुड के प्लैंक्स निकालता हूँ, क्योंकि भाई अभी मैं आइलैंड में रह रहा हूँ तो मेरे को वुड का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। फिर मैं वही झोपड़ी बनाता हूँ, फिर उधर AFK करता हूँ। फिर सुबह होता है, फिर मैं पहली बार क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ ये वर्ल्ड में, भाई इतने दिन बाद क्राफ्टिंग टेबल। फिर मैं अपने सारे के सारे टूल्स को बनाता हूँ और उसके बाद नीचे रख देता हूँ, और उसके बाद मैं माइनिंग के लिए निकल जाता हूँ। तो माइनिंग करते करते मेरी पिकैक्स टूट जाती है, तो मैं वापस आता हूँ और अपने सारे के सारे स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। मज़ा ही आ गया। फिर मैं यहाँ पर माइनिंग करने लग जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे टॉर्चेस बनाने थे क्योंकि भाई अंधेरा लग रहा था, अंधेरा हो रहा था, यहाँ पर मॉब स्पॉन हो सकते थे। फिर मैं ऊपर आ जाता हूँ, फिर अपना यहाँ पर आइलैंड में थोड़े से टॉर्चेस लगाता हूँ ताकि कोई ज़ॉम्बी ना आए मेरे आइलैंड में, और फिर मैं एक्सप्लोरिंग के लिए निकल जाता हूँ। यहाँ से मुझे बहुत सारे ये मिलते हैं, इसका नाम मैं भूल गया, तो इसको मैं लगा के यहाँ पर लगा देता हूँ बोनवील, और उसमें से मुझे जितने भी सीड्स मिलते हैं मैं उसको प्लांट कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे सीडी प्लेस का एडवांसमेंट भी मिल जाता है जिससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं यहाँ पर स्ट्रिप माइनिंग के लिए निकल जाता हूँ। मेरे को बहुत सारे आयरन भी मिलते हैं यहाँ पर स्ट्रिप माइनिंग में, और फिर मैं बहुत सारा माइनिंग करता हूँ। भाई माइनिंग करते करते तो मेरे को आयरन बहुत सारा मिल रहा था, तो मैं उसको कलेक्ट करने लग जाता हूँ। एंड बहुत सारा आयरन मुझे मिल जाता है, उससे मेरा आयरन का ऐसा आर्मर टाइप बन जाएगा। तो मैं और भी ज़्यादा आयरन को कलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पर स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ, और फिर मैं वापस से आयरन कलेक्ट करने जाता हूँ। और यहाँ पर आयरन कलेक्ट करते करते मुझे मिल जाता है डायमंड का ओर। ओह माय गॉड भाई, जल्दी डायमंड मिल जाता है। तो मैं ऊपर जानता हूँ और अपना आयरन का जो सामान है वो सब बना लेता हूँ, अपना आयरन के टूल्स बना लेता हूँ और आर्मर भी बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं पूरा आयरन मैन बन जाता हूँ, सारे टूल्स और आयरन के सामान पहनने के बाद मैं आयरन मैन बन जाता हूँ। और उसके बाद मैं बहुत सारा ये वाला डर्ट, पता नहीं भाई इसका नाम भूल गया मैं, ये अपने आइलैंड के आसपास लगा देता हूँ, क्योंकि भाई डर्ट में बहुत सारे एनिमल स्पॉन होते हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत खेती करता हूँ, और वहाँ से मुझे एक ब्रेड मिल जाता है, तो मैं वापस से वही खेती को लगा देता हूँ। और मैं नीचे जाता हूँ अपना डायमंड माइन करने। मैं डायमंड माइन करता हूँ तो मुझे 6 डायमंड मिल जाते हैं भाई, लिटरली 6 डायमंड। मज़ा ही आ गया भाई।
मैं वापस से ऊपर जाता हूँ और फिर यहाँ पर पिकैक्स बना लेता हूँ एक डायमंड की, पहली मेरी डायमंड की पिकैक्स। और यहाँ पर मैं डायमंड माइन करने फिर निकल जाता हूँ, क्योंकि भाई मुझे डायमंड माइन बनना था, अभी आयरन मैन बन के थोड़ी रहूँगा। और यहाँ पे मैं बहुत सारा डायमंड माइनिंग करने के लिए जाता हूँ, बट मेरे को ज़्यादा डायमंड नहीं मिलते। और फिर मैं यहाँ पर ऊपर आ जाता हूँ डायमंड माइन करने के बाद। यहाँ पर डायमंड माइन कर लिया और फिर मैं आ जाता हूँ ग्रेवल तोड़ने, और फिर मैं केव में चला जाता हूँ। और फिर मुझे एक ज़ॉम्बी मिलता है, तो इसका खात्मा कर देता हूँ और मुझे मॉन्स्टर हंटिंग के एडवांसमेंट मिल जाती है। फिर मैं ऊपर अपनी फार्मिंग करता हूँ और थोड़ा बहुत लाइक ऐसा वीट उगाता हूँ और वापस से उसको रीप्लांट कर देता हूँ। और फिर थोड़ा बहुत ब्रेड्स बनाता हूँ और उसको मज़ा ले के खाता हूँ। और फिर मैं चला जाता हूँ डायमंड की माइनिंग में। फिर मैंने डायमंड की माइनिंग की और इसके बाद मैं वापस से अपना डर्ट लगा देता हूँ, इस उम्मीद में कि भाई इस बार तो कोई स्पॉन हो जाए। भाई मैंने तुमको स्पॉन होने नहीं बोला था। चलो कोई बात नहीं भाई, अभी इस लुक से पीवीपी करते हैं। भाई पीवीपी करना है मुझे इन लुक से। और यहाँ पर मैंने मार दिया भाई। यहाँ पर एक और ब्रेड बन जाता है और यहाँ पे मैं इस ब्रेड को खा लेता हूँ भाई। फिर मैं अपने बम्बू को निकालता हूँ और फिर उससे बहुत सारे मतलब लाइक बनाता हूँ स्लैब, और स्लैब के ऊपर यहाँ पर लगा देता हूँ स्लैब को हर तरफ। फिर भाई मुझे फैंटम मारने लग जाते हैं भाई, इन लोग का तो कुछ करना होगा। और फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा खेती बाड़ी करता हूँ भाई। फिर मेरे को फैंटम मारने लग जाते, तो मैं अपने छोटे से जो बेस बनाया था उसमें चला जाता हूँ वापस, और यहाँ पर फार्मिंग करने स्टार्ट कर देता हूँ इसमें। और भाई मुझे यहाँ पर मैं डायमंड माइनिंग में जाता हूँ, बट यहाँ पर मुझे ज़्यादा डायमंड तो नहीं मिलता, बट थोड़ा बहुत मिल जाता है और थोड़ा ज़्यादा आयरन भी मिल जाता है मुझे बहुत सारा। फिर यहाँ पर मैं सीड्स जितने भी मुझे मिलते हैं मैं सारे सीड्स को प्लांट कर देता हूँ, बैम्बूज को प्लांट कर देता हूँ और उससे अपने भाई ये बना लेता हूँ लाइक ब्लॉक ऑफ बैम्बूज। और फिर मैं इसको तोड़ने लग जाता हूँ लिली पैड्स को, क्योंकि उसके मुझे बोनवील चाहिए था। और फिर मैं एक ब्रेड बनाता हूँ और फिर उसको खाता हूँ। और यहाँ पर मैं एक एरिया बना देता हूँ अपने AFK होने के लिए, लाइक जहाँ पर मैं इसको ऐसे कर पाऊँगा और मुझे बोनवील मिल पाएगा बहुत सारा। तो इससे मैंने बहुत सारे लाइक वीट को तोड़ा और मैंने थोड़ा बहुत ब्रेड्स भी बना लिया। और उसके बाद मैं चला गया ऊपर, एकदम ऊपर, ताकि मैं वहाँ पर AFK कर पाऊँ। और मैंने सुबह होते तक वहाँ पर AFK किया। उसके बाद मैंने फिर अपना वही प्रोसेस को दौड़ाया लाइक बोनवील वाला। उसके बाद मैंने गोल्ड तोड़े बहुत सारे, लाइक मुझे मिला था, मैं डायमंड माइनिंग के लिए गया था। और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक ज़ॉम्बी मिल गया लाइक केव टाइप, वहाँ पे मैंने ज़ॉम्बी को मार दिया। और यहाँ पर मैं आयरन माइनिंग मतलब डायमंड माइनिंग के लिए जाता हूँ और फिर मुझे बहुत सारे आयरन मिल जाते हैं, तो मैं ऊपर आ जाता हूँ और फिर मैं डायमंड माइनिंग के लिए जाता हूँ। फिर मुझे बहुत सारे डायमंड मिलते हैं और यहाँ पर इसने मारा तो भाई मुझे नॉट टुडे का एडवांसमेंट मिल जाता है। अरे मज़ा आ गया। और फिर मैं इसको मार देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और वीट को यहाँ पर लाइक फार्मिंग कर देता हूँ। और यहाँ पर से जितने भी हैं मैं वो सबको तोड़ के अपना यहाँ पर फार्मिंग करने के लिए लगा देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर जो अपना पानी था उसके ऊपर डर्ट लगा देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर बंद हो जाता हूँ। और क्योंकि भाई बाहर फैंटम थे तो फैंटम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और इस बार भाई मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, लाइक लिटरली में मुझे बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि भाई सुबह से सोया नहीं, मतलब लाइक सोया ही नहीं था मैं। और मैं फिर ऊपर जाता हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स दिख जाते हैं भाई ये लोग फाइनली स्पॉन हो गए। अब मैं फाइनली एक बेड बना पाऊँगा, तो मैं जल्दी से शेयर निकालता हूँ और ये लोग को शेयर करता हूँ और उससे मुझे 2 ही वुल मिलते हैं। तो मैं फिर मतलब काम में लग जाता हूँ और फिर मैं फार्मिंग करता हूँ। और यहाँ पर फार्मिंग करते करते भाई मुझे वापस से वो लोग का वुल उग जाता है, तो मैं एक बेड बना लेता हूँ वो वुल से। 2 बेड बना के मैं वहीं पर सो जाता हूँ भाई, मज़ा आ गया। और फिर सुबह होता है, फिर मैं वुल निकालता हूँ मतलब लाइक इन लोग के, और फिर ये लोग दोनों को ही मार देता हूँ भाई, क्योंकि खाना चाहिए था मुझे। और फिर मैं बहुत सारे ब्रेड्स बनाता हूँ लिटरली, और फिर मैं बहुत सारे स्लैब्स भी बनाता हूँ।
एक्सपी फार्म तो मेरा बन चुका था। और उसके बाद फिर मुझे मैं यहाँ पर अपने आप को निहारने लग जाता हूँ और फिर मैं जाता हूँ अपने एक्सपी फार्म में और मैं देखता हूँ कि क्या यहाँ पर मेरा एक्सपी फार्म सही से काम कर रहा है या नहीं। और मैंने देखा तो भाई काम तो नहीं कर रहा था, बट जैसे ही मैं थोड़ा देर खड़ा हुआ भाई मैंने बहुत देर एक्सपी किया यहाँ पर, बट एक्सपी मतलब लाइक आ ही नहीं रहा था, वो लोग मॉब स्पॉन ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने फार्मिंग की, अपना रोज़ का काम किया और फिर उसके बाद मैंने बोर्ड बना लिया एक न्यू वर्जन का और फिर मैं एडवेंचर के लिए निकल जाता हूँ। और यहाँ पर एडवेंचर करते करते मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत डर्ट दिख जाता है तो मैं डर्ट को कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मुझे एक और शिपरैक मिलता है और यहाँ पर मुझे दो स्मिथिंग टेम्पलेट मिल गए थे और मुझे एक और शिपरैक मिलता है जहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत वीट मिल जाता है। फिर मुझे एक और शिपरैक मिलता है जहाँ पर बहुत अच्छा सामान था। फिर मैं एक्सप्लोरिंग के लिए लाइक अपने घर आ जाता हूँ और अपना रोज़ का काम करता हूँ लाइक बम्बू उगाना और वो सब। और फिर मैं डायमंड की अपनी एक पिकैक्स बनाता हूँ क्योंकि मेरी पुरानी पिकैक्स टूट चुकी थी। और फिर मैं जाके सो जाता हूँ। फिर मैं सो जाता हूँ, फिर मैं उठता हूँ और यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा लाइक एक्सपी फार्म में देखता हूँ कि मेरा क्या एक्सपी फार्म में है हो रहा है। और यहाँ पर डे 44 में यहाँ पर मेरा एक्सपी फार्म फाइनली ठीक से वर्क करने लग जाता है आई गेस। हाँ भाई गाइस, मेरा डे 44 में फाइनली एक्सपी फार्म वर्क करने लग जाता है और मैं बहुत सारी एक्सपी निकालता हूँ और नीचे देखता हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा सामान मिला तो मुझे एक पंच वाली वो मिल जाती है। फिर मैं डे 45 से लेकर डे 46 तक अपने लिए वुड इकट्ठा करता हूँ और थोड़ा बहुत माइनिंग करता हूँ क्योंकि भाई मुझे अभी डायमंड चाहिए था और मुझे वुड भी चाहिए था क्योंकि मुझे बनाना है अपना हाउस। और उसके बाद मैं डायमंड माइनिंग के लिए निकल जाता हूँ। मुझे डायमंड मिलते भी हैं और उसके बाद मुझे ऑब्सीडियन भी मिल जाता है तो मैं सोचता हूँ भाई जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ऑब्सीडियन निकाल लो। उसके बाद मैं स्ट्रिप माइनिंग में चला जाता हूँ तो इधर मुझे थोड़े से और डायमंड मिल जाते हैं और फिर मैं यहाँ पर जाता हूँ स्ट्रिप माइनिंग करने और फिर मुझे थोड़े से और डायमंड मिल जाते हैं। और फिर मुझे ये लोग को मारना पड़ता है क्योंकि भाई मेरे को खाना चाहिए रहता है। और उसके बाद मैं अपना डायमंड का सारा सामान बना लेता हूँ। डे 45 से डे 66 तक मैं यहाँ पर डायमंड मैन बन चुका था और यहाँ पर मुझे नींद भी आ रहा था तो मैं सो जाता हूँ। और फिर मैं उठता हूँ, फिर मुझे लाइक अपना रोज़ का काम करता हूँ और ये करते करते भाई मेरा शॉर्ट भी टूट जाता है तो मेरे पास नया शॉर्ट था ऑलरेडी। और उसके बाद मैं फार्मिंग करता हूँ और फिर अपना बोन मील से वो उगाता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ पर थोड़े बहुत ब्रेड्स बनाने का। मेरे पास ब्रेड नहीं थे, थोड़े से कमी हो रहा है। और फिर मैं लावा ले लेता हूँ तो मेरे को एडवांसमेंट मिल जाता है। तो ये नेदर पोर्टल कैसा लग रहा है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर मैं नेदर पोर्टल बनाने के बाद सो जाता हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ नेदर में, ठीक है, एक्सप्लोरिंग करने में चला जाता हूँ नेदर में और अपना लाइक यहाँ पर नेदर पोर्टल को ठीक से घेर लेता हूँ और मैं कॉर्ड्स नोट कर लेता हूँ। और फिर मैं थोड़ा बहुत गोल्ड निकालता हूँ यहाँ से, लाइक थोड़ा बहुत सारा गोल्ड था यहाँ पर तो मैं सारे गोल्ड को निकाल के क्राफ्टिंग टेबल में जाके मैं इसका गोल्ड इंगट बना लेता हूँ बहुत सारा। और इससे मैं एक जूता बना लेता हूँ ताकि मुझे पिगलिन मारे ना। फिर मैं चले जाता हूँ वार्म फॉरेस्ट में और यहाँ पे वार्म फॉरेस्ट में जाने के बाद मैं एक जगह बनाता हूँ जहाँ पर मैं बहुत सारे एंडरमैन्स को मार पाऊँ और एंडरमैन मेरे को छू भी ना पाए। और उसके बाद मैं आता हूँ थोड़े से एडवेंचर के लिए और मुझे मिल जाता है बैशन। भाई लिटरली इतनी जल्दी बैशन, लाइक जल्दी तो नहीं मिला था, मैं बहुत ज़्यादा लाइक ढूंढा था तब जाकर मुझे मिला था। और बैशन में जाने के बाद भाई मेरे पास एक ट्रिक होती है, पता है, मैं नीचे से खोद के जाता हूँ और मैं चेस्ट जहाँ पर रहता है ना मुझे ज़्यादातर पता रहता है तो मैं वहाँ से नीचे से खोद के मैं चेस्ट के पास चला जाता हूँ और फिर चेस्ट को लूट लेता हूँ। और चेस्ट में यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा सामान मिला था लाइक गोल्डन एप्पल्स और
और मेरे को एक इंचेंटेड वाला गोल्डन बूट मिल गया था, तो मैंने इंचेंटेड वाला ले लिया और अपना सस्ता वाला गोल्डन बूट वहाँ पर रख दिया। और फिर मैंने लावा नीचे गया और मैं फिर वहाँ से नीचे जा रहा था उन लोग को डिस्ट्रैक्ट करने, क्योंकि भाई नीचे मुझे बहुत सारा गोल्ड मिला था। तो मैं नीचे यहाँ पर लावा डाल देता हूँ और वो लोग को मार देता हूँ और फिर मैं नीचे चला जाता हूँ, मैं गोल्ड को माइन करने। और यहाँ पर मैं एक सेफ जोन बनाता हूँ जहाँ पर मैं एक चेस्ट को लूट पाऊँ। और यहाँ पे चेस्ट में मुझे एक लिटरली में स्मिथिंग टेम्पलेट मिल गया भाई, अपग्रेड टेम्पलेट। भाई साहब मज़े आ गए। और उसके बाद मैं अपने सारे के सारे गोल्ड ब्लॉक को भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि भाई फ्री का सामान किसको नहीं चाहिए, है ना। उसके बाद मैं नीचे ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पे मुझे थोड़े से ओल्ड गोल्ड दिख जाते हैं, तो यहाँ पे मैं इनको भी निकाल लेता हूँ। और भाई निकालते मुझे एक पिगलिन देख लेता है, तो इसको मुझे अपने PvP के स्किल्स दिखाने पड़ते हैं और मैं उसको क्रिटिकल मार देता हूँ और मैं यहाँ पर दूसरा गोल्ड भी ले लेता हूँ। फिर मैं बैशिन के ऊपर जाता हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत एंडरमैन जाता है, तो मैं उसको मारने की ट्राई करता हूँ और मुझे बहुत सारे पर्ल्स भी मिल जाते हैं। लाइक बहुत सारे तो नहीं, 2-3 ही मिले थे। और इसके बाद मैं यहाँ पर इन लोग से ट्रेड करने के लिए चले जाता हूँ। और यहाँ पर भाई मैंने इन लोग से बहुत ट्रेड किया, बट ये लोग कोई अच्छा सामान दे ही नहीं रहे थे। तो भाई फिर मैं सबको मार देता हूँ और सबने जितना भी सामान दिया था सब ले लेता हूँ। और लग रहा था एक और पिगलिन मिल जाता है, तो मैं उससे भी ट्रेड कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर भाई मैं यही सब काम करता हूँ, लिटरली इतना दिन हो गया था। और फिर मैं फाइनली अपने वर्ल्ड में वापस चला जाता हूँ और चेस्ट में जाकर मैं अपना सारा का सारा कीमती सामान रख देता हूँ और एक नया गोल्डन ब्रिज बना के वापस नेदर में चला जाता हूँ एंड पर्ल्स इकट्ठा करने। और फिर मैं एंड पर्ल इकट्ठा कर मैं यहाँ पर बैशियन में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं ये लोग सारे पिगलिन्स को मार के वापस से चेस्ट में चला जाता हूँ। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे गोल्डन ये मिल गए थे, गोल्ड ब्लॉक्स, और मैं इसको तोड़ लेता हूँ। और फिर मैं वापस से अपने घर पे चला जाता हूँ और मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत पोशंस निकाल लेता हूँ फायर रेजिस्टेंस के, क्योंकि अब मुझे वापस से नेदर में जाना था। तो मैं वापस से नेदर में चला जाता हूँ और मैं फोर्ट्रेस को ढूंढने चले जाता हूँ। और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद फोर्ट्रेस मिल भी जाता है, तो मैं सीधा नीचे से फोर्ट्रेस के ऊपर फोर्ट्रेस के अंदर चला जाता हूँ। थोड़ा सा जगह बनाता हूँ और मैं फोर्ट्रेस के अंदर यहाँ पर हो गया भाई, मैं चला जाता हूँ। और यहाँ पर मुझे थोड़े से ये दिख जाते हैं लाइक विदर स्केलेटन, तो मैं उन सबको मार देता हूँ। और मुझे ब्लेस भी दिखता है, तो मैं उसको भी मार देता हूँ और उससे मुझे एक ब्लेस रॉड भी मिल जाते हैं। और फिर मुझे बहुत सारे डायमंड मिलते हैं, बहुत सारे तो नहीं, 3 ही थे इधर। और फिर मुझे Close your eyes. यहाँ पे मैंने सारे ब्लेजर्स को तो मार दिया था। और फिर मैं फोर्ट्रेस को अच्छे से लूटता हूँ और यहाँ पर मुझे स्केलेटन भी दिख जाता है लाइक विदर स्केलेटन, तो मैं उसको भी मार देता हूँ। और फिर मैं फोर्ट्रेस लूटने चला जाता हूँ। फिर मुझे एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिलता है, तो मैं वो लेकर घर आ जाता हूँ वापस से। और फिर वो घर आने के बाद मैं वापस से नेदर में चला जाता हूँ, क्योंकि मैं सोल सैंड लाना भूल गया था, क्योंकि मुझे विदर को मारना था भाई। विदर मारने के लिए सोल सैंड तो लगता है ना, तो मैंने वापस सोल सैंड इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। और सोल सैंड लाने के बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पर सॉइल लगाने और यहाँ पर फार्मिंग करता हूँ। और फिर मैं एडवेंचर के लिए निकल जाता हूँ। और फिर मुझे यहाँ पर एक आइलैंड मिलता है, यहाँ पर बहुत सारा डर्ट था और थोड़ा बहुत ये भी था,
तो मैं शुगर केन को कलेक्ट करके यहाँ पर जितना भी डर्ट था ये आधे से ज़्यादा माइन कर लेता हूँ और मेरे पास बहुत सारे डर्ट हो जाते हैं लिटरली। फिर मैं वापस से अपने वाले आइलैंड में जाता हूँ और यहाँ पर इसको पूरा का पूरा तोड़ के मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर देता हूँ इसको। तो डे 67 से डे 80 तक मेरा ये सारा का सारा काम हो जाता है, लाइक फार्मिंग को अलग करना, सब एक एक फार्म के लिए एक एक जगह बनाना। तो वो करने के बाद मैं चला जाता हूँ थोड़ी सी मजदूरी करने, क्योंकि एंशिएंट डेब्रिस माइन करना था। तो मैं यहाँ पर बहुत सारा माइनिंग करने के बाद मैं 22 एंशिएंट डेब्रिस को लेकर आ जाता हूँ और फिर मैं आने के बाद सीधा सो जाता हूँ क्योंकि रात हो रही थी। उसके बाद मैं वहाँ पर अपने एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ और फिर अपना शुगर केन तोड़ता हूँ, डोज का काम करता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ पर एक जगह बनाने। तो फिर मैं ऊपर आ जाता हूँ और ऊपर आने के बाद मैं एक अपना लाइक ऐसा ट्रेडिंग हॉल टाइप बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग हॉल भी बन चुका था, लाइक ट्रेडिंग हॉल नहीं, ये मेरा एक रूम था जहाँ पर मैं लाइक बुक शेल्फ को रखूँ और मैंने यहाँ पर सारे के सारे बुक शेल्फ को रख के यहाँ पर एक एनविल भी चेस्ट रख के एनविल रख दिया और एक डायमंड की पिकैक्स बनाने के बाद मैं यहाँ पे इंचेंटिंग करने लग जाता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे ग्राइंडर को भी निकाल लेता हूँ, ग्राइंडस्टोन को, और इसको मैं अभी बहुत कुछ लाइक ऐसा करता हूँ और डायमंड को यहाँ पे रखता हूँ और फिर मुझे फाइनली फॉर्च्यून 3 की डायमंड पिकैक्स मिल ही जाती है और फिर मैं डायमंड माइनिंग करने चला जाता हूँ और फिर मुझे बहुत सारे डायमंड मिल जाते हैं, जिससे मैं पूरा का पूरा लाइक ऐसा डायमंड माइनिंग करने के बाद मैं आता हूँ और मुझे बहुत सारे लिटरली में बहुत सारे डायमंड मिल जाते हैं। और फिर मैं इंगट बना लेता हूँ और अपने सारे के सारे डायमंड टूल्स को सबसे पहले रिपेयर कर लेता हूँ, आर्मर को भी, और उसके बाद मैं स्मिथिंग टेम्पलेट बना लेता हूँ बहुत सारे अपग्रेड टेम्पलेट। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको रख के अपने पूरे के पूरे आयरन आर्मर को नेदराइट में कन्वर्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैं चला जाता हूँ अपने आप को देखने कि भाई मैं बहुत सुंदर लग रहा था। और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर टेम्पलेट भी डाल देते हैं अपने आर्मर में, तो मैं यहाँ पर अपने आर्मर में टेम्पलेट भी डाल देता हूँ। चेस्ट प्लेट में ही डाला था मैंने क्योंकि वही अच्छा लग रहा था और फिर मैं जाकर सो जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पर एक और आर्मर में टेम्पलेट डाल देता हूँ लेगिंग्स में और लगातार सारे आर्मर में ही टेम्पलेट डाल देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था और फिर मैं यहाँ पर चला जाता हूँ स्लैब्स लगाने क्योंकि मुझे काम था उधर से भी। और फिर मैं यहाँ पर से जितना भी सैंड था उसको निकाल देता हूँ और यहाँ पर सैंड लगा देता हूँ और फिर यहाँ पे अपने बम्बू को सारे के सारे प्लांट कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर गाइस मेरा डे 90 का फाइनली मेरा बेस्ट घर बन के तैयार हो जाता है, बट इसको मैंने अंदर से डेकोरेट नहीं किया और नेक्स्ट पार्ट में। और यहाँ पर फिर मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा टूर दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्टोरेज एरिया बना के रखा है
और यहाँ पर मैं एक और रूम बना के रखा हूँ। यहाँ पर मेरा किचन है और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्टोरेज है। और फिर मैं ऊपर जाता हूँ और बेड में जाकर सो जाता हूँ। फिर मैं उठता हूँ, बहुत सारे कोबलस्टोन को निकाल लेता हूँ और मैं यहाँ पर अपने एक्सपी फार्म में चला जाता हूँ थोड़ी सी एक्सपी कलेक्ट करने। फिर मैं अपने आर्मर को फुल्ली इंचेंट करने स्टार्ट कर देता हूँ और इसमें मुझे बहुत ही अच्छे इंचेंटमेंट भी मिल जाते हैं। और फिर मैं अपने पूरे के पूरे टूल्स को भी इंचेंट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मुझे एक्सपी का कम ही हो रहा था तो मैं वापस से चला जाता हूँ एक्सपी कलेक्ट करने। उसके बाद मैं अपने पूरे के पूरे आर्मर को यहाँ पर इंचेंट कर लेता हूँ फुल्ली प्रोटेक्शन 3 के साथ। 4 नहीं मिल रहा था मुझे। और फिर मैं थोड़ा बहुत एंडर पर्ल्स कलेक्ट करता हूँ क्योंकि अब मुझे एंडर ड्रैगन को मारना है जो कि मेरा लास्ट गोल होने वाला है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक एंडर चेस्ट बना लेता हूँ और उसके अंदर अपना क्राइंग ऑब्सीडियन डाल देता हूँ और फिर इसको तोड़ देता हूँ। पता नहीं मैंने ये क्यों किया। उसके बाद मैं वापस से चला जाता हूँ थोड़ी सी इंचेंटिंग करने। और फिर मुझे यहाँ पर पिकेक्स में एफिशिएंसी 4 फॉर्चून और ठीक ठाक इंचेंटमेंट मिल चुका था, बट मुझे सिल्क टच चाहिए था तो फिर मैं सिल्क टच ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मुझे सिल्क टच की पिकेक्स भी मिल चुकी थी। और यहाँ पर फिर मैं चला जाता हूँ अपने इधर पर क्या बोलते हैं यार उसको, फार्मिंग के एरिया के पास। यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। फिर मैं थोड़ा देर अपने आप को निहारता हूँ। फिर मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। और ज़्यादा दूर नहीं, मतलब ज़्यादा दूर चलने के बाद मुझे फाइनली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था। पहले मुझे डायमंड मिल गया तो भाई मैंने उसको कलेक्ट कर लिया। फिर मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल गया और फिर मैंने उसमें से थोड़ा सा टॉर्च को लिया और फिर मुझे बहुत ही जल्दी एंड पोर्टल वाला रूम भी दिख गया। और फिर मैंने ये सब जो भी छोटा छोटा मॉब होता है सिल्वर फिश, इसको मैंने मार दिया। और फाइनली अब मैं जाने वाला था एंडर ड्रैगन को मार के अपना गोल कंप्लीट करने वाला था। तो मेरे जितने भी आईएफ एंडर बच गए मैं उसको लावा में जला दिया और फिर मैं चला गया एंडर ड्रैगन को मारने एंड में। फिर मैं जैसे ही एंड के ऊपर आता हूँ तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत एंडर पर्ल्स को कलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे अभी क्रिस्टल फोड़ने से बहुत सारे, तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ बो एंड एरो से बहुत सारे क्रिस्टल फोड़ने की और मैं फोड़ भी देता हूँ। और 1-2 क्रिस्टल को मैं ऊपर जाके फोड़ देता हूँ और थोड़े बहुत बो एंड एरो से। उसके बाद मैं सारे क्रिस्टल को फोड़ के बेड लगा के एंडर ड्रैगन को मार देता हूँ और फिर एंडर ड्रैगन मुझे ऊपर उछाल देता है तो मैं एंडर पर्ल्स से क्लच कर लेता हूँ। फिर मैं बेड लगा लेता हूँ, फिर मैं एंडर पर्ल से क्लच कर देता हूँ। फिर मैं इसको थोड़ा बहुत मारने का ट्राई करता हूँ, हिट मारता हूँ और फिर वही ये उड़ जाता है। फिर मैं आता हूँ, फिर इसको मारता हूँ, बहुत ज़्यादा मारता हूँ और भाई मैं बहुत ज़्यादा मारता हूँ और इसका थोड़ा सा ही हेल्थ बचा हुआ था और फिर मैं फाइनली इसको मार देता हूँ और इसी के साथ एंडर ड्रैगन एग भी मेरे पास आ जाता है। और फिर मैं यहाँ पर सारे के सारे एक्सपी कलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक्सपी बॉटल में चले जाता हूँ और इसी के साथ मेरा डे 99 में ही पूरा का पूरा जो चैलेंज है मैंने जो लिया था वो कंप्लीट हो जाता है।